एक ऐसा स्टेशन जिसके बारे में सुनकर लोगों की कपकपी छूटने लगती है। वहां पर लोगों की सिर्फ और सिर्फ लाश मिलती है जाने पर। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़का उस स्टेशन पर टीटी मास्टर बन के जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। एक लड़की पटरी पे दौड़ रही होती है, उसे बचाते वक्त उसका सर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है और वहां पर लोग जाने से डरने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद प्रवीण वहां पर जाता है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। रिक्शे वाले ने ब्रेक लगाया और प्रवीण अतीत की यादों से बाहर आया। ऑटो रिक्शा वाले ने रिक्शा स्टेशन की कुछ दूरी पर रोकी। प्रवीण बाहर झांकते हुए कहता है, ये क्या रिक्शा यहाँ क्यों रोकी? स्टेशन तो आगे है ना? रिक्शा वाले बेरुखी से कहता है, आपको यहीं उतरना होगा साहब, स्टेशन यहाँ से पास में ही तो है, वो देखिए। प्रवीण गुस्से से कहता है, अरे तो यहाँ पर क्यों रोक दी? स्टेशन के पास रोकनी चाहिए थी ना। चलो अब मुझे वहां तक छोड़ दो। रिक्शा वाला डरा हुआ था। वो इनकार करते हुए कहता है, नहीं साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा। मजबूरी में प्रवीण नीचे उतरकर अपनी नाराजगी जताते हुए पूछता है, पैसे कितने हुए? मीटर में देखकर रिक्शा वाला कहता है, 60 रुपए। प्रवीण ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 100 की नोट उसे दी, जिससे देखकर रिक्शे वाले ने कहा, साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो आप मुझे 60 रुपए छुट्टे दीजिए। प्रवीण कहता है, मेरे पास भी छुट्टे नहीं पैसे हैं, बस ये 50 रुपए का नोट है। रिक्शे वाले ने 50 रुपए लिए और कहा, जल्दी से निकल गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रवीण को वो रिक्शा वाला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे देर हो रही थी, इसलिए उसे नजरअंदाज करते हुए वो स्टेशन की तरफ बढ़ता गया। प्रवीण अब स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। रेलवे स्टेशन अभी 4-5 मिनट की दूरी पर था। चलते चलते प्रवीण बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, क्या अजीब आदमी था। कह रहा था कि स्टेशन यहीं पास में है, यहां पहले से देर हो चुकी है। स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता एकदम सुनसान था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में उल्लू और झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते के दो तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस अंधेरी रात में हवा से होने वाली पेड़ों की शाखाओं को सरसराहट थोड़ी डरावनी लग रही थी। उस रास्ते से केवल कुछ ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिनमें से कुछ स्ट्रीट लाइट बंद थी, तो एक स्ट्रीट लाइट जलते बुझते हुए उस अंधेरी रात को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। प्रवीण तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वो स्टेशन पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। प्रवीण को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार वहां पर उसे सीनियर ऑफिसर चैटर्जी मिलने वाला था और उसे स्टेशन का चार्ज सौंपकर वहां से काम समझाने के बाद जाने वाला था। प्रवीण आसपास किसी को ढूंढते हुए आवाज लगाता है, कोई है? अरे भाई कोई है यहाँ पर? तभी पीछे से कोई उसे कंधे पर हाथ रखता है। अचानक हुए इस अनपेक्षित स्पर्श को प्रवीण चौंक गया।
उसके दिल की धड़कनें तेज हो गए। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक आवाज आई, डरिए मत साहब, मैं हूं। उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। प्रवीण ने डरते हुए उस आदमी से पूछा, कौन? तुम कौन हो? वो आदमी अंधेरे में रोशनी आता है जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। साहब, मैं अरुण, यहाँ का साफ सफाई कर्मचारी हूँ। चटर्जी साहब ने बताया था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रवीण इधर उधर देखते हुए कहता है, चटर्जी सर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वहीं मुझे नाइट ड्यूटी का चार्ज सौंपने वाले हैं। वो मुझसे बिना मिले चले गए। उसे समझाते हुए अरुण कहता है, चटर्जी साहब तो शाम 6 बजे निकल गए। सिर्फ वही क्या, कोई भी यहाँ अंधेरा होने के बाद नहीं रुकता। उन्होंने मुझे बताया था कि आज रात को आप यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए आपको ये चाबियां देने के लिए मैं यहाँ पर रुका था। अरुण ने प्रवीण को चाबियां सौंप दी और उसे स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन पर एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा कैबिन था। प्रवीण ने खाली स्टेशन को देखते हुए पूछा, क्या यहाँ हमेशा इतनी शांति रहती है? यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? अरुण अजीब निगाहों से उसे देखते हुए गंभीर लहजे में कहता है, कोई आए या ना आए, पर वो जरूर आएंगे। इतना बोलकर अरुण चुप हो गया। प्रवीण उसे सावलिया निगाहों से देखते हुए पूछता है, साहब कहना क्या चाहते हो? अरुण बात को घुमाते हुए कहता है, टेबल पर एक कागज रखा हुआ है जिस पर यहां काम करने वाले के कुछ जरूरी नियम लिखे हुए हैं। अगर आप इस नियमों की सख्ती से पालन करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। कल सुबह आऊंगा। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना बोलकर वो सफाई कर्मचारी भी वहां से चला बना। प्रवीण उसे देखते ही रह गया। प्रवीण कैबिन के अंदर आया। अंदर टेबल पर पेपर व नीचे एक कागज रखा हुआ था। प्रवीण ने उसे कागज को उठाया और बिना पढ़े बाजू में रखी हुई एक फाइल में रख दिया। प्रवीण की उस स्टेशन पर पहली रात थी। कैबिन में बैठे प्रवीण कुछ रजिस्ट्री अपडेट कर रहा था। तभी उसे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दिया। उस रात की पहली ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी। प्रवीण के पास मौजूद टाइम टेबल के मुताबिक उस ट्रेन को वहां पर रुकना था, पर वो ट्रेन बिना रुके सीधे आगे बढ़ गई। तभी प्रवीण ने देखा कि ट्रेन पकड़ने के लिए एक लड़की उस ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी। ये देखकर प्रवीण झट से कुर्सी से उठकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ होगा, इसलिए वो इतना अपने कैबिन में आकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद फिर से एक ट्रेन वहां से गुजरती है, लेकिन वो ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ गई। ये सब क्या चल रहा है, ऐसा प्रवीण सोच रहा था। फिर उसे फिर से वही लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखी। प्रवीण भी उसके पीछे भागा। प्रवीण ने उसे रोकने की आवाज लगाई। कुछ दूरी जाकर वो एक जगह रुक गई। प्रवीण उसके थोड़ा नजदीक पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर प्रवीण के सिर से पांव कांप उठा। उस लड़की का चेहरा और आंख एकदम सफेद थी। शरीर पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया। सामने का वो भयानक नजारा देख प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर कांपने लगे और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हिम्मत कर वहां से भाग गया।
दौड़ते हुए कैबिन में आकर दरवाजा बंद कर दिया। आखिर क्या होगा? क्या वही हाल होगा जो पहले उस लड़की के साथ हुआ था? आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।